हाय दोस्तों, मैं हूं सौरभ ठाकुर और कहानी के आज के सत्र में आप सभी का स्वागत है। माफ़ कीजिएगा, बहुत दिनों के बाद आपके लिए कहानी का सत्र लेके आ रहा हूं। एक्चुअली बहुत दिनों से क्लासेस में काफ़ी बिजी था अभी। तो आज की कहानी जो है, अगर आप आज जैसे बाय द वे डेट आपको बताता हूँ, आज 6 जुलाई 2020 है और रात के तकरीबन 10 बज रहे हैं। आपने अगर नेशनल या इंटरनेशनल डेली देखा हो तो पिछले 24 से 48 घंटे में एक बहुत स्पेसिफिक टॉपिक पर डिस्कशन चल रहा है और वो टॉपिक है ये जिस पे मैं आज बात करने जा रहा हूँ। इज द कोरोना वायरस एयर बॉर्न की स्पेलिंग देखिएगा ध्यान से। क्या कोरोना वायरस एयर बॉर्न का मतलब कैरियर, तो क्या हवा भी कोरोना वायरस की कैरियर है क्या? ये तो बहुत ही बड़ी बात हो गई। अभी हुआ ये है, पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा तो 32 अलग अलग दुनिया के 32 अलग अलग देशों के 239 साइंटिस्ट्स ने WHO को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को एक ओपन लेटर लिखा है, ओपन चिट्ठी लिखी और उन्होंने बताया कि सर देखिए ऐसा है, बहुत सारे एविडेंसेस देखने को मिल रहे हैं जो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि शायद ये कोरोना वायरस एयर बॉर्न है, मतलब एयर हवा भी उसका एक कैरियर हो सकती है। ये क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि इसके पहले तक कि हम ये मानते थे कि ट्रांसमिशन जो है वो ड्रॉपलेट, अब वो ड्रॉपलेट चाहे कोई भी इन्फेक्टेड इंसान है उसके नाक या मुंह से जैसा भी निकला हो, तो वो जो ड्रॉपलेट है उससे ट्रांसमिशन हो रहा है, ये हम लोग मान रहे थे। ठीक है, लेकिन अगर ये वाली बात होती है कि एयरबॉर्न है, इसका मतलब हमको मास्क लगाने के अलावा, सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा, पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करने के अलावा भी कुछ और चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इस टॉपिक को मैं आपको बहुत ही सरल ढंग से एकदम आम भाषा में समझाता हूँ। मैंने इस टॉपिक को 5 बिंदुओं में ब्रेक किया हुआ है। सबसे पहला बिंदु आपके सामने जो आ रहा है, ये हुआ क्या है। जैसे मैंने आपको बताया, दुनिया के 32 अलग अलग कंट्रीज के 239 साइंटिस्ट ने क्या किया, WHO को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को एक ओपन लेटर लिखा है, ओपन चिट्ठी लिखा और उन्होंने बताया कि प्रोबेबली जो दुनिया में इतना सर्ज देखने को मिल रहा है, देखिए आप भी इस बात को मानते हैं, हम सभी दुनिया में, देखिए फ्रंट लाइन जो हेल्थ वर्कर्स, उनकी तो बातें छोड़ दीजिए, वो तो अपनी जान पे खेल के मेहनत कर रहे हैं, तो वो तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, रिसर्चर्स वैक्सीन के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। इसी तरह से सभी लोग अपने अपने तरह, एडमिनिस्ट्रेशन हो गए, सभी लोग हो गए, कई लोग कई अपना शॉप बंद कर देना, आप देखिए लॉसेस इतना है, कई लोगों का रोजगार चला गया, तो अपने अपने लेवल पे सभी लोग एफर्ट दे रहे हैं ताकि इस वायरस के संक्रमण को रोका जा सके। लेकिन आप भी इस बात को मानेंगे ना कि कहीं ना कहीं इस वायरस के स्प्रेड से, इस वायरस के संक्रमण से कुछ रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ मिस्टीरियस जरूर है। तो WHO को यही बताया, इन 32 अलग अलग देशों के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने चिट्ठी लिखी, उन्होंने यही बताया है कि देखिए सर ऐसा है, ये जो सर्ज देखने को मिल रहा है ना, कि केसेस में जो राइज देखने को मिल रहा है ना, चाहे वो दुनिया के लेवल पे देख लीजिए और स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स में, इससे ये पता चल रहा है कि वायरस एयरबॉर्न है। देखिए इसका मतलब क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि चाहे WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे CDC यूनाइटेड स्टेट्स का, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, दोनों में से कोई भी हो, जैसा मैंने आपको बताया, वो ये मानते थे कि गॉड फॉरबिड कोई इंसान अगर इन्फेक्टेड है तो अगर उस इंसान का जो ड्रॉपलेट्स हैं, अगर चाहे वो नाक और मुंह का कुछ भी हो, अगर कोई नॉर्मल इंसान उसको इनहेल करता है तो वो बीमार पड़ सकता है, या दूसरी चीज़ कोई टेबल है उस पर किसी इन्फेक्टेड इंसान का जो ड्रॉपलेट वगैरह गिरा हुआ है, कोई नॉर्मल इंसान अगर उसको छूता है और अपने आँख, मुंह या नाक को टच करता है तो इन्फेक्टेड हो सकता है। लेकिन जो अभी ये बात आ रही है, जो 239 साइंटिस्ट्स ने ये जो बात किया कि एयरबॉर्न हो सकता है, तो अभी हुआ ये है कि एक पेपर प्रेजेंट किया और उस पेपर में ये बोला गया कि इट इज़ द टाइम टू एड्रेस एयरबॉर्न ट्रांसमिशन, कि समय आ चुका है कि हम एड्रेस करें एयरबॉर्न ट्रांसमिशन को, किसका, कोरोना वायरस का। इसमें जो बात की गई है वो इसी एयरबॉर्न ट्रांसमिशन के बारे में बात की गई है कि धीरे 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 बढ़ते हुए एविडेंसेस, ग्रोइंग एविडेंसेस दिख रहे हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि ये जो चीज़ है ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट्स से के अलावा एयरबॉर्न भी हो सकता है। ड्रॉपलेट्स बोल दो, देखो आप ना ये डाउट मत कीजिएगा, ड्रॉपलेट्स सर मैं कुछ जगह पढ़ा तो एरोसोल लिखा हुआ था, ड्रॉपलेट्स एंड एरोसोल्स की टेक्निकलिटी में नहीं जाते। एक थंब रूल में अगर आप देखिए, सिंपल सामान्य भाषा में दोनों सिमिलर ही हैं, साइज का फर्क पड़ जाता है, तो इसका मतलब ड्रॉपलेट्स या एरोसोल्स के अलावा एयरबॉर्न भी है, ये हो गया। एक और चीज़ जो साइंटिस्ट कम्युनिटी ने कहा है इस चिट्ठी, इस ओपन लेटर में, वो ये है, इसमें यह भी कहा है कि जितना हम सोचते थे शायद उससे कम क्वांटिटी में ये वायरस बहुत भयंकर संक्रमण क्रिएट कर सकते हैं। इमेजिन करके देखिए, एक छोटा सा कमरा है जहाँ पे, जो कि वेंटिलेशन वगैरह एकदम पुअर है, अब आप सोच के देखिए कि वहाँ पे कितनी तेज़ी से वायरस संक्रमण हो सकता है अगर ये एयरबॉर्न हुआ तो वहाँ पे।
दूसरी चीज़ अब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट सोचिए, चाहे वो हवाई जहाज़ को ले लीजिए, चाहे आप वो ट्रेन्स को ले लीजिए, चाहे वो बसेस को ले लीजिए, जहाँ पे कहने का मतलब है जहाँ पे लोग ज़्यादा हों। अब आप सोच के देखिए, अगर एयरबॉर्न है तो एक इंसान कितने सारे लोगों को इन्फेक्ट कर सकता होगा, ये चीज़ आप सोच के देखिए। दूसरे बिंदु पे आता हूँ, ये ओपन लेटर क्यों? ओपन लेटर, दुनिया के बहुत सारे एनालिस्ट का कहना है कि ओपन लेटर काफ़ी अनयूजुअल चीज़ है, काफ़ी बड़ी चीज़ है एक्चुअली ओपन लेटर लिखना। देखिए जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो बेसिकली किसकी एजेंसी, UN की एजेंसी है। इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। और इनका जो टास्क है, जिसको आप में से जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं वो लोग बोलेंगे JD, जॉब डिस्क्रिप्शन बोलेंगे। तो जो उनका टारगेट है या टास्क बोल दीजिए, जॉब डिस्क्रिप्शन बोल दीजिए, कुछ भी है, वो जो है वो ये है कि प्रमोट करना है ग्लोबल हेल्थ को सर आपको। लेकिन आप पिछले देखिए, अभी जुलाई का मंथ आ गया, ये हम लोग सुनते आ रहे कोरोना वायरस को जनवरी से लेके जुलाई अभी शुरुआत तक के जिस तरह से WHO ने, स्पेशली उसके डायरेक्टर जनरल साहब टेड्रोस एडनॉम गिब्रियस साहब ने जिस तरह से इसको डील किया है ना, इस तरह से पूरी दुनिया में थोड़ी नाराज़गी तो है, थोड़ा मतलब नाम तो खराब हुआ है, चाहे डॉक्टर टेड्रोस का हो चाहे WHO का हो। दुनिया के काफ़ी सारे बड़े बड़े विचारक ने तो ये तक बोल दिया कि डॉक्टर टेड्रोस इनकम्पिटेंट है भाई डायरेक्टर जनरल की पोजीशन पे। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि आप सीधा योग्यता पे सवाल उठाते हैं, लेकिन इसके पीछे उन्होंने बहुत सारे सीरीज ऑफ रीजंस भी बोले। आपको याद होगा तो काफ़ी समय तक तो दुनिया में डिस्कशन यही हो रहा था कि मास्क लगाना चाहिए कि नहीं सभी को, जो इंसान इन्फेक्टेड है या नहीं है। दूसरी चीज़ आपको याद होगा तो मैंने बहुत सारे वीडियोस बना दिए कोरोना पे, मेरे ख्याल 40-50 वीडियोस बना चुका हूँ मैं बहुत शुरू से। जब डायमंड प्रिंसेस, आपको याद है वो जापान की जो जहाज़ थी जो उसको योकोहामा पोर्ट पे रोके थे, जहाँ पे 500-600 लोग इन्फेक्ट हुए थे, वहाँ उस वक्त से मैं बना रहा था उस पर, आप देखिएगा। तो मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया था जिसमें मैंने WHO के सारे ट्वीट्स की फ़ोटो एक लगाया था। उसमें एक फ़ोटोग्राफ मुझे अभी भी याद है, वो थी जब WHO, मैं इसमें यहाँ पर भी दिखा रहा हूँ आपको, तो आपको ध्यान होगा तो बहुत वक्त तक WHO कहना था यार कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है कि नहीं होता, सर्टेनिटी नहीं है। आपको ध्यान होगा तो काफ़ी बार WHO के डॉक्टर टेड्रोस ने चाइना की तारीफ और स्पेशली शी जिनपिंग की एकदम खूब भर भर के तारीफ की है कि बहुत बढ़िया तरीके से कंट्रोल किया मिस्टर शी जिनपिंग ने, चाइना ने एकदम एग्जाम्पलरी काम किया है। बहुत समय तक के डॉक्टर टेड्रोस ने ये सब भी कहा, WHO ने ये भी कहा कि नहीं ऐसा मत करो, ट्रैवल बैन मत लगाओ, चाइना जाने वाली इंटरनेशनल फ्लाइट से बैन मत करो, इससे नाम खराब होगा, टूरिज्म को फ़र्क पड़ेगा। आपको याद होगा, अगर आप सोच के देखिए, आज तो सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स ऑलमोस्ट बंद हैं, ऑलमोस्ट काफ़ी जगह चल रही है, हमारे यहाँ पे वंदे भारत वगैरह चल रही है, स्पेशल फ्लाइट्स वगैरह चल रही है, मैं मानता हूँ, और कुछ जगहों पे फ्लाइट शुरू भी हुई है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन काफ़ी लंबे समय तक तो एकदम बंद थी। आप सोच के देखिए, क्या अगर जनवरी में इंटरनेशनल ट्रैवल बंद हो गया होता तो इतना फैला होता वायरस। इसी तरह से आप एक और केस सोच के देखिए, जब डॉक्टर टेड्रोस ने, जब मतलब WHO ने ये कहा कि नहीं इसको वुहान वायरस मत बोलो या चाइनीज़ वायरस मत बोलो, इससे वो जगह स्टेगमेटाइज होती है। आज देखिए, आज तो हम लोग इसको बोलते हैं SARS-CoV-2 बोलते हैं। और एक और चीज़ आपने देखा होगा, जब मेरे ख्याल से 8 अप्रैल के आसपास की बात है, जब ताइवान को बहुत सीवियरली WHO ने क्रिटिसाइज़ किया था कि ताइवान से बहुत सारे लोग मुझे ना रेशियल अब्यूज़ कर रहे हैं। हालांकि ये टाइम नहीं था इस तरह की चीज़ों को उठाने का, बट ये चीज़ मुझे ऐसा लगता है पर्सनल लेवल पे, ये चीज़ इस वक्त पे उठाने की नहीं थी। बाकी ठीक है, जैसा भी उचित समझा डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर टेड्रोस साहब ने, इस पर मैंने पूरा वीडियो बनाया था, आप देखिएगा, इसके नीचे मैं लिंक भी दे दूंगा उसका। देखिए, ताइवान जो कि WHO का मेंबर भी नहीं है, और इसमें तो इस पर्टिकुलर केस में तो ऑब्जर्वर भी नहीं है। एक वो देश जिसने WHO की गाइडलाइंस को नहीं माना। कितने केस है ताइवान में? 450-500 के आसपास केस है, 450 के आसपास केस, तकरीबन सब लोग ठीक हो गए। कहाँ पे ताइवान? चाइना के जस्ट बाजू में। आज देखिए, दुनिया का सबसे ताकतवर देश में तकरीबन 30 लाख के आसपास वो लोग पहुँच रहे हैं, US जो है, वहाँ पे ताइवान जो छोटा सा देश है, मानना पड़ेगा उन्होंने गजब की लड़ाई लड़ा है। और शायद यही रीज़न है कि साइंटिस्ट कम्युनिटी जो है डिससेटिस्फाइड हो गए, डिसएन्चेंटेड हो के उन्होंने एक ओपन लेटर लिखा है। तीसरे बिंदु पे आता हूँ, ये जो इन्फॉर्मेशन है कि आप बोल रहे हो कि वायरस शायद एयरबॉर्न, हवा भी उसका कैरियर हो सकता है, इससे क्या, इस इन्फॉर्मेशन को हम लोग कैसे उपयोग कर सकते हैं, इस इन्फॉर्मेशन से क्या फ़ायदा हो सकता है? देखिए, सबसे पहली बात, हम तो आग के बीचों बीच में है यार, पूरी दुनिया लड़के ही बाहर निकलना है, आपको, मुझको, हम सबको, इसका तो कोई बीच का रास्ता है नहीं। एक तो पहले पेंडेमिक है, ऊपर से अगर वो पेंडेमिक अगर एयरबॉर्न हो जाए तो बहुत भयंकर सिग्निफिकेंट हो जाता है। इमेजिन करके देखिए, जैसे मैंने आपको बोला एकदम भयंकर क्राउडेड रूम है, अब आप सोच के देखिए वहाँ पे कितने सारे सुपर स्प्रेडिंग इंसिडेंसेस हो सकते हैं। अगर वो इतने सारे सुपर स्प्रेडिंग इंसिडेंसेस हो जाएंगे तो कितने सारे लोग एक साथ पॉजिटिव हो सकते हैं।
इसका मतलब ये हुआ कि आप ये बोल रहे हैं कि शायद एयरबॉर्न है, इसका मतलब आप ये बोल रहे हैं कि आने वाले टाइम पे अगर गॉड फॉरबिड, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं उनके लिए कंपलसरी कर दिया जाए कि आप N95 मास्क ही लगाइए सर, क्योंकि ना आपको प्रॉपर फिल्टरिंग की ज़रूरत है। हर एक छोटे से छोटा ड्रॉपलेट प्रॉपर फिल्टरिंग होना चाहिए। जितने भी स्कूल्स होंगे, कॉलेजेस होंगे, और आने वाले टाइम पे हो सकता है थिएटर्स भी खुले, जिम्नाजियम भी खुले, क्योंकि धीरे धीरे तो इकोनॉमी को ओपन करना पड़ेगा। इस तरह से घर भी हो गया, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हो गए, वहाँ पे जितनी बेहतरीन वेंटिलेशन की फैसिलिटी होगी उतना बढ़िया रहेगा। अग्री करते हैं आप? और शायद हो सकता है आप आने वाले टाइम पे ये देखें या अल्ट्रावायलेट रेस की ज़रूरत पड़े, क्योंकि बैक्टीरिया को, पैथोजेंस को, वायरसेस को मारने के लिए काम में आता है। मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को थोड़ा और इलेबोरेट करके आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। इसलिए आप देखेंगे तो बहुत सारे साइंटिस्ट्स का कहना यह है कि पैनिक मत कीजिए, घबराइए मत। जितना हम अपने दुश्मन के बारे में, जितना इस वायरस के बारे में ज़्यादा जानेंगे उतना आसान होगा इसके स्प्रेड को कंट्रोल करने में और इससे लड़ के जीतने में। इसी के साथ मैं आता हूँ अपने चौथे बिंदु पे। जब आप बोल रहे हो कि एयरबॉर्न है, देखिए आज के टाइम पे ना, आप अगर वाकई में इंटरनेशनल अखबार पिछले 3-4 महीनों से देख रहे होंगे, हम सब लॉकडाउन में, हम सब मतलब लॉकडाउन मतलब हम सब निकलना भी नहीं चाहते। लॉकडाउन तो था ही बहुत समय तक के, हम सब भी अवॉइड करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग। आज के टाइम पे हमारे पास, हमारे लिए खूब टाइम है। देखिए इस बीच में कुछ नहीं तो हम लोगों ने रीडिंग खूब किया है, हम कहीं ना कहीं सभी लोग थोड़ा ना थोड़ा डेटा साइंटिस्ट बन गए। आजकल के टाइम पे चाहे द हिंदू हो, चाहे वो बिजनेस स्टैंडर्ड हो, चाहे वो फाइनेंशियल टाइम्स हो, चाहे वो आपका इकोनॉमिक टाइम्स हो, हिंदुस्तान टाइम्स हो, सब लोग ग्राफ देख देख के हम लोग ग्राफ पढ़ना तो काफ़ी कुछ सीख गए हैं। तो कहने का मेरा मतलब जो ये था वो ये है कि आज के टाइम पे ना ये जो डिस्कशन हो रहा है ये पिछले कई महीनों से हो रहा है, अखबारों में देखेंगे तो। और इसलिए ही जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है, चाहे वो डॉक्टर साहब हों, चाहे नर्सेज हों, उनको बताया जाता है कि पूरा आप लोग पीपी पहने, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पूरा पहने। इस कहानी को मैं ना 90 साल पीछे लेके चलता हूँ पहले आपके लिए। इसकी शुरुआत होती है 1930 के दौरान, 1930s के दौरान। उस जमाने में एक इंजीनियर थे जिनका नाम था विलियम वेल्स, जो कि एक हॉट शॉट इंजीनियर थे। उन साहब ने, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के थे बाय द वे, उस जमाने में उन साहब ने काफ़ी कुछ काम कर रहे थे। एक और जो चीज़ उन्होंने ढूंढ के निकाला था वो ये था कि अल्ट्रा वायलेट रेस के माध्यम से बैक्टीरिया जैसे पैथोजन को किल किया जा सकता है। उन्होंने एक बात जो कहा था वो बताता हूँ कि कोई अगर इन्फेक्टेड इंसान है, अगर वो छींकता है, स्नीज करता है, तो उसका जो म्यूकस होगा, या वो कोई इंसान खांस रहा है तो जो उसका सलाइवा होगा वो तो फैलेगा, इन्फेक्ट करता है। कई बार केसेस में ये देखा गया है जो पैथोजन बैक्टीरिया है वो ट्रैप कर जाता है वाटर ड्रॉपलेट में, और वो फिर ट्रेवल करता रहता है। छोटे छोटे जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, मैं वाटर ड्रॉपलेट, एरोसोल, वाइस वर्सा यूज़ कर रहा हूँ। टेक्निकल डिफरेंसेस मत जाइए, सरल भाषा में अपन चीज़ों को रखते हैं। तो इसका मतलब ये होता है क्योंकि उसके अंदर पैथोजन तो जिंदा है, पैथोजन को क्या होगा, तो टाइनी जो वाटर ड्रॉपलेट है उसके अंदर वो पैथोजन है और वो ट्रैवल कर रहा है, तो पैथोजन तो उसके अंदर अलाइव है। तो ये वाटर ड्रॉपलेट का क्या हो सकता है, इस वाटर ड्रॉपलेट का दो में से कोई एक चीज़ हो सकता है। पहली चीज़, बारिश की बूंद ग्रेविटेशनल पुल के कारण जिस तरह से गिर जाती है, तो वाटर ड्रॉपलेट या तो सीधा धाड़ से वहाँ पे गिर जाए, या दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि वाटर ड्रॉपलेट ट्रेवल करके इवॉपरेट हो जाए। इवॉपरेट होने के बाद जो पैथोजन है वो लाइट होकर हवा में फ्लोट करता रहे, जस्ट लाइक फॉग की तरह ट्रेवल करता जाए। 1934 में विलियम वेल्स साहब ने एक जो आर्टिकल लिखा था अमेरिकन जर्नल ऑफ एपिडेमियोलॉजी में जो आर्टिकल लिखा था, उसमें उन्होंने कैटेगोरिकली 2 रूट्स के बारे में बताया था। पहला रूट जहाँ पे टॉप में डिस्प्ले कर रहा हूँ इसको बोलते हैं ड्रॉपलेट रूट, जिस तरह से पैथोजन फैलता है, और दूसरा रूट जो उन्होंने बताया था एयरबॉर्न रूट, जिसके बारे में अभी बात हो रही है। लेकिन पहले अपने को समझ में आना चाहिए ना कि ड्रॉपलेट रूट क्या होता है और एयरबॉर्न रूट क्या होता है। देखिए सबसे पहले आप जब ड्रॉपलेट रूट को देखेंगे तो ड्रॉपलेट रूट में जो पैथोजन है वो, जैसे मैंने आपको बताया, ग्रेविटेशनल पुल के कारण जो लार्ज ड्रॉपलेट है सीधा धाड़ से वहाँ पे गिर जाए। और ड्रॉपलेट रूट में क्या होता है, ये जो पानी की बूंद जैसी है गिर जा रही है वहीं पे, इसके कारण ये जो पैथोजन है 3 से 6 फीट तक ट्रेवल कर सकता है, वहाँ तक इम्पैक्ट कर सकता है। और यही कारण है कि WHO ने बोला कि आप अपने बीच में सोशल डिस्टेंसिंग क्रिएट करके रखें, 6-6 फीट की जगह बना के रखें कम से कम। यहाँ तक ठीक है, मतलब अजम्पशन तो यही है कि ड्रॉपलेट मोड में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर कोई इंसान इस रेंज में एंटर करता है तो वो इन्फेक्ट होने का, इंटरसेप्ट करके आता है इस रेंज में, तो इन्फेक्ट होने के उसके चांसेस होते हैं। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताया अभी एयरबॉर्न के बारे में, अब एयरबॉर्न के बारे में बात कर लेते हैं। एयरबॉर्न की केस में ऐसा है यार कि जो एयर करंट के कारण, हवा की करंट के कारण जो ड्रॉपलेट काफ़ी लंबा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 30-30 फीट तक का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेते हैं। एग्जाम्पल मिजल्स का केस देखिए, चिकन पॉक्स का केस देखिए, इन केसेस में आप देखेंगे तो इस तरह से।
इसका मतलब मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स टेक एन एग्जांपल। इसका मतलब एयरक्राफ्ट में अगर ये चीज़ सही हो जाती है तो एक एयरक्राफ्ट में, गॉड फॉरबिड, भगवान ना करे ऐसा ऐसा हो, एक कोई इंसान जो पॉजिटिव अगर वो छींकता है तो पोटेंशियली वो पूरे एयरक्राफ्ट को इन्फेक्ट कर सकता है। इसका मतलब ये होता है। पांचवें और आखिरी बिंदु पे आता हूँ। अब आप सोच के देखिए कि कोरोना वायरस को एयरबॉर्न बताना मतलब सिर्फ यस या नो बोलना WHO के लिए भी और US की CDC के लिए भी बहुत बहुत टफ टास्क है। इट्स अ वेरी वेरी टफ कॉल। देखना पड़ेगा, ये न्यूज़ इन ट्रांजिशन है। देखना पड़ेगा कि WHO और या CDC इसको क्या बोलते हैं, सारी स्टडीज रिपोर्ट क्या आती है। लेकिन अगर ये यस हो गया तो इसका मतलब जिस तरह से पूरी दुनिया ओपन कर रही थी अपने आप को, ये तो अपने आप में गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि इस वायरस का स्प्रेड रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग करते ही रहनी पड़ेगी, मास्क लगा के रखना पड़ेगा, हाथ अगर जो हम रगड़ रगड़ के धो रहे थे, सैनिटाइजर यूज़ कर, ये तो करना ही है। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, हो सकता है आप आने वाले टाइम पे देखेंगे अल्ट्रा वायलेट लाइट का यूसेज। जब आप बोलते हैं यूवी लाइट, तो यूवी में दो अलग अलग चीज़ें यूज़ होती है। एक 254 नैनोमीटर का जो एम्प्टी खाली बिल्डिंग्स होती है ना, वहाँ पे एक अल्ट्रा वायलेट लाइट यूज़ होती है 254 नैनोमीटर की, जो बेसिकली कन्वेंशनल जर्मिसाइड के रूप में यूज़ होती है खाली खाली बिल्डिंग्स में पैथोजन को किल करने के लिए। और एक और होती है 222 नैनोमीटर की, जो होती है नैनोमीटर मतलब 222 नैनोमीटर वेवलेंथ की, जो बेसिकली पब्लिक प्लेसेस में आपको आने वाले टाइम पे यूज़ होते हुए दिखेगा। तो नोटिस करके रखिएगा, 254 नैनोमीटर की जो अल्ट्रा वायलेट लाइट्स रहेंगी खाली खाली बिल्डिंगों में यूज़ होते हुए आपको दिखेंगी शायद आने वाले टाइम पे, और 222 नैनोमीटर की जो अल्ट्रा वायलेट लाइट्स होंगी वो पब्लिक प्लेसेस में आपको यूज़ होते दिखेंगे। तो ये था हमारा आज का सेशन, ये क्या कोरोना वायरस एयरबॉर्न है इस पे। आप मुझे अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पर्टिकुलर कहानी कैसी लगी। ये पिछले 24 से 48 घंटे का डेवलपमेंट है एंड ये न्यूज़ एंड ट्रांजिशन है, ध्यान रखिएगा। इसमें जो भी डेवलपमेंट होगा मैं आपके लिए अगली कहानी के रूप में लेके आऊँगा। ये सेम वीडियो जो आपने देखा, इसका पॉडकास्ट अवेलेबल होगा, टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे दी होगी, आप चाहें तो पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं। और बहुत सारे पॉडकास्ट के वीडियोस अभी बनाना शुरू किया आप लोगों के लिए। कुछ बच्चों ने मुझे बोला कि ट्रैवल करते हैं तो फिर ईयरफोन लगा के सुनने में ज़्यादा आसानी होती है, तो मैंने इसलिए बनाना शुरू किया। तो टेलीग्राम चैनल में आप चाहें तो जाके देख सकते हैं, सौरभ सर ऑफिशियल में। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, जय हिंद।